मैं इन मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आप किसी के प्यार करते हैं और अगर वो लड़की आपसे शादी करने के लिए कहे, क्या आप उसको काट देंगे? क्या आप उसको मार डालेंगे? मैं मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ। लिव इन रिलेशनशिप को आप क्या कहेंगे? बताइए अपने शब्दों में आप क्या कहेंगे? अगर कोई लड़की किसी लड़के के साथ बिना शादी के लिव इन रिलेशनशिप कर रही है, उसके साथ रह रही है, तो मैं उस लड़की को रखेल कहूँगा। जी हाँ, रखेल। लिव इन रिलेशनशिप का सीधा-सा अर्थ है रखेल। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ का नारा देने वाली प्रियंका गांधी कहाँ हैं? आखिर वह क्यों सिद्धा मर्डर केस में कुछ नहीं बोल रही हैं? आखिर प्रियंका गांधी क्यों खामोश हैं? आजकल ये जो लड़कियां कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आती हैं, जी हाँ, कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ के आती हैं, अपने आप को बहुत बड़ी जीनियस समझने लगती हैं। उनको ये लगता है कि मेरे से इंटेलिजेंट कोई है नहीं है। ऐसा ही काम सिद्धा ने किया था। उसने अपनी मम्मी पापा की बात को इग्नोर किया। क्यों? वजह थी सिर्फ कॉन्वेंट। उनकी जो पढ़ाई है वो काफ़ी मॉडर्न होती है, उनकी सोच है वो काफ़ी खुली होती है कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चों की। इसलिए आपने देखा होगा सबसे ज़्यादा जो क्राइम होते हैं, जो केस होते हैं, या जो बच्चा अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज देता है, वो कॉन्वेंट से पढ़ा लिखा हुआ बच्चा होता है। इसलिए आप बच्चे को संस्कार नहीं देंगे तो सिद्धा जैसा ही हाल होगा। दिल्ली में सिद्धा की हत्या ने सनसनी फैला दी है। उसके लिव इन पार्टनर 6 महीने पहले हत्या के बाद आधी से 35 टुकड़े कर दिए और उसने रेफ्रिजरेटर खरीद कर सबके टुकड़ों को उसमें रख दिया। फिर हत्यारोपी एक एक टुकड़े को दिल्ली में अलग अलग जगह फेंक देता था। अब दोस्तों ये हत्यारोपी है वो मुसलमान है। यहाँ पर जो दोषी ठहराया जा रहा है वो हत्यारा नहीं बल्कि उसका धर्म दोषी ठहराया जा रहा है। मैं इन मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ कि आप किसी के प्यार करते हैं और अगर वो लड़की आपसे शादी करने के लिए कहे, क्या आप उसको काट देंगे? क्या आप उसको मार डालेंगे? मैं मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ। श्रद्धा के उसके प्रेमी जिनके बीच 4-5 साल से प्यार था, दोनों साथ-साथ रह रहे थे, लेकिन उसके पार्टनर ने श्रद्धा को मार दिया। क्या यह सही काम किया? मैं उन मुस्लिम भाइयों से पूछना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है इसके लिए कौन दोषी है? क्या श्रद्धा को मारकर उसके प्रेमी ने अच्छा किया जो कि मुस्लिम है? यहाँ पर हम आरोपित जो आफ्ताब है उसको हम जान लेते कौन है। आफ्ताब अमीन पूनावाला ने 2 सप्ताह की मुंबई के होटल में शेफ की ट्रेनिंग ली थी। उसे ट्रेनिंग में मांस के काटने की भी ट्रेनिंग मिली थी। जी हाँ, मांस को काटने की ट्रेनिंग मिली थी। इसी वजह से आरोपित ने बिना कापे बेरहमी से गर्लफ्रेंड के टुकड़े कर दिए। ये आफ्ताब की कहानी है। अब यहाँ पर श्रद्धा और ये दोनों मिले कैसे? कैसे इनकी मुलाकात हुई? श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर की रहने वाली थी। दोनों की मुंबई के एक कॉल सेंटर में मुलाकात हुई थी। वहीं से दोनों को प्यार हुआ, जिसके बाद दोनों ने शादी की योजना बना ली। श्रद्धा के माता-पिता शादी के खिलाफ थे। वजह? क्योंकि वो मुस्लिम था और मुस्लिम पे उनको भरोसा नहीं था। इसी वजह से दोनों मुंबई से भागकर दिल्ली आ गए और दिल्ली के छतरपुर में लिव इन में रहने लगे। श्रद्धा उसके साथ शादी करना चाहती थी, लेकिन वह रखेल की तरह रह रही थी और वह शादी से इनकार कर देता था। इसी कारण दोनों में झगड़ा हो जाता था। अब सोचिएगा दोस्तों, जब उसको मालूम है कि शादी नहीं करना चाहता है, तो क्यों उसके साथ रह रही थी? दोस्तों 18 मई को आरोपित ने श्रद्धा की गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद हत्या को छिपाने के लिए मृतका के शरीर के कई हिस्सों में काटकर रेफ्रिजरेटर में रख दिया। चूँकि लड़के ने रसोइये की पढ़ाई की थी, यानी होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की थी, उसे मीट काटने का रखने का आइडिया था, इसलिए इसी के चलते उसने मृतका के शरीर को सुरक्षित करके रख लिया। आफ्ताब ने पहले गला काटा, फिर शव को टुकड़ों में काटकर थ्रिलर मूवी की स्क्रिप्ट जैसी श्रद्धा की मर्डर स्टोरी लिखी। आरोपी हर रात प्लास्टिक की थैली में रखकर शव के एक-एक टुकड़े को महरौली जंगल में फेंक आता था ताकि किसी को शक ना हो। यह सिलसिला 18 दिन तक चलता रहा। वह हर रात को 2 बजे शव का एक हिस्सा जाकर फेंक आता था। पुलिस ने पहली बार 8 नवंबर को मामले की जानकारी मिली और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब पुलिस को आरोपी पर शक कैसे हुआ? दरअसल श्रद्धा का जो सोशल मीडिया का अकाउंट है वो अपडेट आना बंद हो गया, जिसके कारण मुंबई में माता-पिता की चिंता बढ़ गई। श्रद्धा के पिता विकास मदान वाकर दिल्ली पहुंचे और बेटी को तलाशने की हर संभव कोशिश की, लेकिन कहीं उसका कोई सुराग नहीं मिला। अंत में उन्होंने दिल्ली पुलिस से मदद मांगी। 8 नवंबर को श्रद्धा के पिता ने बेटी के अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई। उन्होंने पुलिस को आफ्ताब के बारे में भी बताया। गुप्त सूचना के आधार पर आफ्ताब को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और पुलिस की पूछताछ में आफ्ताब ने अपना सारा सच बता दिया। दोस्तों मेरी नज़र में इसमें जो गलती है वो श्रद्धा की गलती है। श्रद्धा के माता-पिता उसे पहले से ही सचेत कर रहे थे, उसे रोक रहे थे। लेकिन कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी हुई श्रद्धा, मॉडर्न ख़्यालों की श्रद्धा कहाँ सुनने वाली थी, जिसका अंजाम उसने आज भुगत लिया है। तो दोस्तों आपकी क्या राय है? आप किसकी गलती मानते हैं? आपकी क्या राय है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ। अभी तक हमें फॉलो नहीं किया तो हमें फॉलो ज़रूर करें।